दोस्तों, ये हजरत खालिद बिन वलीद का खत है जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं खालिद हूँ, वलीद बिन मुगीरा का बेटा, कुरैश का वो बाजू जिस पर पूरा मक्का नाज करता था। मैं वो नहीं था जो किताबों में पला, मैं वो था जो तलवारों के साए में जवान हुआ, जिसके कानों ने लोरियां नहीं बल्कि घोड़ों की टापें सुनी, जिसकी आंख खुलती तो नेजा सामने होता और जिसकी नींद मौत के तस्वर से टूटती थी। और फिर आप लिखते हैं कि 19 साल मैं कुफर की हालत में रहा, और अगर इन 19 सालों में मौत मुझे किसी भी मोड़ पर आ लेती तो मैं हमेशा के लिए खसारे में चला जाता। लेकिन मेरे रब ने मुझे जिंदा रखा, शायद इसलिए कि उससे मुझसे कैसर और किसरा की दीवारें गिरानी थी। और हाँ, मुझे गज़वा ओहद आज भी याद है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। मुसलमानों ने जब पहाड़ी दरह छोड़ा तो मैंने पीछे से हमला किया, और मेरी वजह से ये हुआ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक लहू लुहान हो गया। और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से वो जुमला निकला जिसने आसमान का सीना चीर दिया। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला की रहमत देखो कि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की 128वीं आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए नबी, आपको इस मामले में कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे दे, अगर चाहे तो फिर उन्हें अजाब दे। ये आयत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनी कि मेरा रब मुझे पुकार रहा था, वो मुझे माफ करना चाहता था। जब मैं मुसलमान हुआ तो मक्के के सरदारों ने मुझे ताने दिए, खालिद, तुमने वो दीन कबूल कर लिया जिसकी किताब कुरान पाक में तुम्हारे बाप के लिए इतनी सख्त बातें हैं, तुम कैसे उन आयात की तिलावत करोगे। मेरे बाप वलीद बिन मुगीरा के बारे में कुरान में ऐसी आयात थी कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। हम अनकरीब उसे दोज़ख में झोंकेंगे जो ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी। फिर अल्लाह ने मुझे मुशरिकीन अरब से उठाया और रोमियों और ईरानियों के ऐवानों पर दे मारा। गज़वा मौता में मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी, मगर मेरा हौसला नहीं टूटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सैफुल्लाह का खिताब दिया। दमिश्क, यरमौक और हम्स की जमीनें गवाह है कि मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। और फिर मेरी जिंदगी में वो वक्त आया जब हजरत उमर फारूक ने मुझे मौजूल कर दिया। लोग समझे कि खालिद बागी हो जाएगा, मगर मैं तो सालिम के सामने ही अपनी अना को दफन कर चुका था। मैंने कहा कि मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं। और मैंने सिपह सालारी की कबाह उतारी और एक आम सिपाही बनकर लड़ा। और आज मैं हम्स के इस बिस्तर पर पड़ा हूं, मेरी सांसें उखड़ रही हैं। तुम मेरे जिस्म को देखो, सर से पांव तक कोई एक बालिश जगह ऐसी नहीं जहां तलवार, नेज़े या तीर का जख्म ना हो। मैंने हर जंग में मौत की आंखों में आंखें डालकर शहादत मांगी, मगर देखो, अल्लाह की तलवार मैदान जंग में नहीं टूटी। मैं आज अपने बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूं जैसे कोई ऊंट मरता है, लेकिन मेरी रूह मुतमईन है। मैंने वो 19 साल कुफर के मिटा दिए, मैंने ओहद का वो दाग धो दिया, मैंने अपने बाप की मोहब्बत पर अल्लाह के कलाम को तरजीह दी। और ऐ लोगों, याद रखना, इज्जत ओहदों में नहीं, इताअत में होती है। और अब खालिद अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा है। वहां जाना कोई मौजूली है और ना ही कोई बिस्तरे मर्ग। वहां सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जब बात इस्लाम की हो, दीन की हो, तो फिर हसब, नसब, ओहदा ये सब नहीं देखा जाता। एक खास अल्लाह की रजा की खातिर अपनी तलवार को उठा लिया जाता है और फिर उसी के दीन पर अपने आप को मिटा दिया जाता है। सुभान अल्लाह।